Hello everybody, good afternoon and we are live on BCAI Surat. So कौन है पहला व्यूअर? And it's 7 PM. Okay. Hello makeover by Aisha. Hello makeup with Minnie. Hello Queen Art. Okay, and we have 138 viewers right now. But guys, आप लोगों को ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर आपको सरप्राइज लुक देखना है एंड आपको सरप्राइज जानना है तो। हेलो हैनी ब्यूटी स्टूडियो, हेलो ग्लैमर बाय अंजलि, लव फ्रॉम भुज, ओके, लव फ्रॉम सूरत, हेलो फोरू, हेलो पटेल, अन्नपूर्णा। ओके, सो कौन गैस करेगा कि आज वो इज विथ मी एंड वो इज विथ अस? हेलो सोनाज मेकओवर। चलो फटाफट से रिप्लाई कीजिए कि आज कौन है हमारे साथ, क्या दिखाने वाले हो आज आप लोग बताइए। आप एक्टिव व्यूवर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि आज हम क्या दिखाने वाले हैं एंड कौन है हमारे साथ। अगर आप BCAI के एक्टिव व्यूवर्स नहीं हैं तो आपको नहीं पता होगा। ट्विंकल मैम, यस सीमा जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। टुडे हमारे साथ है ट्विंकल रजानी एंड शी इज ऑल द वे फ्रॉम सूरत। हेलो रोशनी ब्राइडल मेकओवर, ट्विंकल मैम, यस, ओके। तो एक्साइटेड हो आज के सेशंस के लिए एंड हम साथ साथ में बहुत सारी बातें भी करेंगे एंड देयर इज सो मच कमेंट्स अबाउट ट्विंकल मैम। यस, दैट्स ट्रू। यस, सबने सही गैस किया है कि आज ट्विंकल मैम है हमारे साथ। हेलो मनीषा राणा, हेलो मेकअप बाय कृष्णा। तो चलो आप लोग मुझे ये बताइए कि आज हम क्या सिखाने वाले हैं। एनी गेसेस? सो आज क्या होगा वही तो मैं आपको पूछ रही हूँ एंजल जी। ओके, एवरीवन इज एक्साइटेड, दैट्स ग्रेट। द मोबाइल इज टू लो, जॉइन मी प्लीज मैम। ओके, अब ठीक है ये। ओके, मेकअप, यस मेकअप तो होने वाला है लेकिन आज कुछ सरप्राइज लुक है। ट्विंकल मैम इज माय फेवरेट, यस शी इज, सबके फेवरेट है वो। पार्टी लुक और ब्राइडल लुक, क्या बताने वाले हो? सरप्राइज, सरप्राइज पार्टी लुक। लेकिन उसमें जो टेक्निक्स रहेगी वो आज काफी सारी नई टेक्निक रहेगी जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैम व्हेन इज ट्विंकल राजानी सेशंस ऑन मेकअप महोत्सव? मतलब आप मेकअप महोत्सव में भी आपने आपकी नोटिफिकेशंस ऑन नहीं रखी है, राइट? तो सबसे पहले आपके इंस्टाग्राम की जो हमारी आईडी है BCAI सूरत की एंड हमारी जो क्लास की आईडी है वो है मेकअप महोत्सव। तो सबसे पहले जाइए एंड मेकअप महोत्सव के सारे नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। यस, उसके बाद ही आपको सारी हमारी जो अपकमिंग क्लासेस रहेगी या तो जो कोई भी अपडेट्स होगा वो आपको उसी आईडी से पता चलेगा। बिकॉज वी हैव 2000 प्लस स्टूडेंट्स, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक को पर्सनली व्हाट्सअप करूँ या कॉल करूँ एंड इतने सारे लोगों का ग्रुप बनाना भी दैट इज नॉट गुड। तो इसके लिए हमने यही सोचा है कि हम हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है हमारा, हम उसी पे ही सब कुछ अपलोड करेंगे एंड आपको उसकी नोटिफिकेशंस ऑन रखनी होगी। मेकअप महोत्सव कब से स्टार्ट होगा? मेकअप महोत्सव दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमारी जो अपकमिंग क्लास है विच इज ऑन 26, 27 एंड 28 ऑफ मे, I have keep notification on only since beginning. Okay, that's great. सूरत आने का और आप लोगों से मिलने का भी मन है, आ जाइए। यस, मेकअप महोत्सव के बारे में हमने अनाउंस कर दिया, राइट? यस, 26, 27 एंड 28। निशा जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो सब लोग एक्साइटेड हो महोत्सव के क्लास के लिए?
चलो जितने भी लोग एक्साइटेड हैं, मुझे सबसे पहले आप लोग थम्स अप या तो कोई स्टार या तो कोई रेड हार्ट वाला प्यारा सा इमोजीज मुझे फॉरवर्ड कीजिए। यस, मैं यहाँ पे नीचे नंबर पिन कर देती हूँ। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग प्लीज 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 महोत्सव में जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बिकॉज आफ्टर 4 और 5 डेज महोत्सव में हमारी जो क्लास होगी वो लाइव होगी, और आप लेट से ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, आपको वो वीडियोस सेव मिलेगी। तो आपको उस क्लास के जो डाउट्स होंगे तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप लाइव देखोगे एंड लाइव क्लास अटेंड करोगे तो आपके जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर होंगे। दैट्स वाई आप लोगों को लाइव क्लासेस ही अटेंड करनी पड़ेगी। मैम नोटिफिकेशंस कैसे ऑन करती है वो भी हम बता देंगे, नो इश्यूज। ओके, फर्स्ट मैं यहाँ पे नंबर्स पिन कर देती हूँ फॉर मेकअप महोत्सव रजिस्ट्रेशन। एंड काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है महोत्सव, लेकिन जिन्होंने भी अभी तक मेकअप महोत्सव ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आज जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। एंड सेकंड अनाउंसमेंट 30 मई के बाद, मतलब इस मंथ का जो लास्ट डेट है उसके बाद हमारे मेकअप महोत्सव की फीस हो जाएगी 4500। तो आपको 1500 ज्यादा पे नहीं करने हैं, तो आप प्लीज जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। एंड महोत्सव के रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है 7574024882। अदर नंबर इज 9512231711। थर्ड नंबर इज 9825711376। तो आप इनमें से कोई भी नंबर पर आप जाके कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने लेंस नहीं वियर किए हैं, मैंने फिल्टर यूज किया है। डिम्पल जी, मंजू मुंबई, ओके। शारदा जी, क्या है आपका क्वेश्चन? मैम मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। ओके रेनू जी, दैट्स ग्रेट। चलो तो अब ट्विंकल मैम को बुला ले हम। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे ट्विंकल मैम, और व्यूवर्स चाहिए ना? यस। ओके मैम, मेरे पेज का भी बोल दो। ओके बेबी नेल सलोन, लव योर वॉइस, थैंक यू अंकिता जी। हेलो मैम, हेलो उज्ज्वला जी। कितने दिन का कोर्स होता है? महोत्सव का कोर्स है 63 डेज। एंड आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सारे वीडियोस सेव रहेगी 2022 तक, दिसंबर 2022 तक। मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ओके यस, मैंने ऑलरेडी नंबर पिन कर दिए हैं साधना जी। एंड माई नंबर इज 9512231711। तो आप एंड महोत्सव के रजिस्ट्रेशन के लिए आप मैंने नीचे ऑलरेडी 3 नंबर पिन कर दिए हैं। थैंक यू मेकअप भाई कृष्णा, थैंक यू काजल चौधरी। तो कितने लोगों को मेकअप सीखना है आज? चलो, जिन लोगों को सीखना है वो भेजेंगे मुझे थम्स अप। यस, आप ट्विंकल मैम को बुलाओ जल्दी। ट्विंकल मैम ऐसे नहीं आएंगे, आप लोगों को कुछ तड़का एकदम जोरदार इमोजी कुछ भेजना होगा। यस, क्लैपिंग इमोजीज, रेड हार्ट्स या फिर स्टार इमोजी। स्टार, यस। चलो, जितने लोगों को मेकअप सीखना है सबसे पहले मुझे भेजो थम्स अप। जिन लोगों को भी मेकअप सीखना है सबसे पहले मुझे भेजो थम्स अप। यस, सबके थम्स अप्स आ रहे हैं। तो कितने लोगों ने लिंक शेयर की वो बताओ मुझे, आई वॉन्ट्स टू नो। आप लोग को सबको मैं एक बात बताना चाहूंगी, हम जब आपको बोलते हैं लिंक शेयर करना तो आप लोगों को वो चीज जरूर करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि मैं तो आपको एक नॉलेज दे रही हूँ, तो नो डाउट मेरा तो नॉलेज बढ़ ही रहा है, क्योंकि नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ता है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि आपके अंदर नॉलेज बढ़े तो मेक श्योर कि ये जो लाइव सेशन होता है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा यहाँ पे लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा यहाँ पे डाउट्स आएंगे, और डाउट्स में से आपकी ही कई सारी टेक्निक्स क्लियर होगी। एक डाउट से यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स होंगे सबका वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू शेयर दिस लिंक एज मच एज पॉसिबल। तो 37 हुए हैं, हम आप सबको 3 मिनट्स देते हैं।
तो हम एग्जैक्ट 3:10 को मेकअप शुरू करेंगे. शाउटिंग फॉर ट्विंकल मैम. थैंक यू सो मच सीमा जी. बट आप लोगों को ये लिंक शेयर करनी है. 3 मिनट्स का टाइम है. ज्यादा से ज्यादा ये लिंक शेयर करो और मैं स्टार्ट करूंगी मेकअप. एंड ट्रस्ट मी, टुडेज मेकअप इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही यूनिक है. तो जितने लोगों को भी ये चीज सीखनी है तो जल्दी से लिंक शेयर करो और हम मेकअप स्टार्ट कर देंगे. यस, कर दिया मैम. दैट्स ग्रेट. ओके माधुरी जी, आई लाइक मैम. यस ऑफ कोर्स. एसवी पार्लर, हेलो. ओके तो जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जाइए एंड ये वाली लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड इन योर फेसबुक ग्रुप्स ऑल्सो. हेलो तन्वी दीदी, मिस यू टू. ट्विंकल ट्विंकल बिग स्टार. थैंक यू सो मच. थैंक यू शिप्रा जी. मैम मैम का 3 days ऑनलाइन क्लास भी किया. ओके एंड यस ट्विंकल मैम ने बहुत ही अमेजिंग क्लास ली थी. एंड मेकअप महोत्सव में उनकी क्लासेस है 26, 27, 28 ऑफ मे. इट्स अमेजिंग. थैंक यू, शेयरिंग कर दिया. ओके फिर से ऑनलाइन क्लास 26 को है. आई ऑलरेडी अनाउंस्ड. मिस यू मैम. ओहो. आई गेस दे आर माई ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट. शायद सुरभि दीदी की वॉइस क्लियर एंड स्वीटर. थैंक यू. हाय दी, केम छो? અમે મજામાં છીએ. ओके वी हैव 1 minute लेफ्ट ओनली. तो जल्दी से 1 minute के अंदर बहुत सारे क्लैपिंग इमोजीज भेज दीजिए ट्विंकल मैम के लिए. शेयर कर दिया. ओके बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग किया है. दैट्स ग्रेट. ट्विंकल मैम की वॉइस सुन के ही दिन बन जाता है. ओह माय गॉड. थैंक यू. मेकअप महोत्सव में जो रजिस्ट्रेशन है 3000 का, उसमें कितने दिन सिखाया जाता है? 63 days. आई एम टू गुड सोनिया जी. ओके एंड हियर वी हैव डन विथ 3:10. yes 3:10. So let's start with the makeup. Yes. So this is a beautiful model for today, जिन पे हम आपको मेकअप सिखाने वाले हैं. So I hope you all will be taking the before screenshot. आप सबको बिफोर का स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि हम एक अलग मेकअप सीखने वाले हैं, काफी डिफरेंट सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप सब बिफोर स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको डिफरेंस पता चले एक बिफोर एंड आफ्टर मेकअप कि एक मेकअप से कितना डिफरेंस आ सकता है. और डिफरेंस से मेरा मतलब ये नहीं होगा कि आप बहुत सारे लेयर्स के लेयर्स कर दो, क्योंकि आजकल जो मेकअप करवाते हैं उनको बहुत सारे लेयर्स नहीं पसंद. वो हमेशा एक नेचुरल लुक में बिलीव करते हैं, एक सटल लुक में बिलीव करते हैं, सोसाइटी लुक में बिलीव यस. वेट ना आना चाहिए फेस पे. कई बार ऐसा होता है कि हम मेकअप करते हैं तो बहुत सारा फेस पे वेट फील होता है. जिनके भी ऊपर मेकअप किया होता है उनको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा कर दिया, जिसके कारण उनको बहुत ही वजन सा फील होता है. तो जब भी आपको कोई कंप्लेन करता है कि मैं मेकअप के बाद बहुत थक गई, उसका रीजन ये है कि आपने कहीं ना कहीं करने में कुछ मिस्टेक की है. तो मेकअप निकालने के बाद कभी किसी को थकान फील नहीं होनी चाहिए. इफ दे आर फीलिंग समथिंग लाइक दैट देन मीन्स द मेकअप इज सम और द अदर वे इनकरेक्ट. तो आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है. सो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो प्लीज सेंड मी थम्स अप. यस, जिसने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है प्लीज हमें थम्स अप भेजिए. हेलो रुचि जी, थम्स अप्स नहीं आ रहे, व्हाई नॉट? हेलो उर्मिला जी. ओके मेकअप आर्टिस्ट नमी शेठ, खुशबू जी. ओके काफी सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं एंड जिन्होंने नहीं लिए तो अभी भी आपके पास टाइम है. प्लीज एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बिफोर आफ्टर का आपको एक ब्यूटीफुल कोलाज क्रिएट करना है एंड आपको आपकी स्टोरी पर मेंशन करना है एंड आपको 4 आईडीज मेंशन करनी है. दैट इज BCAI सूरत, ट्विंकल ब्यूटी मेक ओवर एंड थर्ड आईडी जो हमारी तीसरी आईडी है वो है निरंकार एग्जीबिशन एंड फोर्थ जो हमारी आईडी है वो है TBS.India.
अगर आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरीज है, एनी ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, किसी की कोई भी ब्रांड की इंक्वायरी हो, तो आप डायरेक्टली tbs.india पे जाके इंक्वायर कर सकते हैं. यस. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द मेकअप. कभी भी Yes. आप मेकअप करते हो, मेक श्योर यू क्लीन योर फेस. अगर आप फेस को क्लीन नहीं करते हो तो आपके मेकअप में प्रॉब्लम आ सकती है. तो मेक श्योर दैट यू आर क्लीनिंग द फेस. तो मैं जो फेस क्लीन कर रही हूँ उसके लिए मैंने यूज किया है PAC का क्लीन स्लेट वाइप्स. आई नेवर यूज रेडीमेड टिश्यू. मैं कभी रेडीमेड टिश्यू नहीं लेती हूँ. रीजन बिंग उसमें ग्लिसरीन का पार्ट है. एंड ये जो वाइप्स यूज कर रही हूँ दे आर फ्रॉम द मेकअप ब्रांड एंड दे हैव मेड इट which we can use it for the makeup as well. तो ये मेरे फेवरेट है क्लीन स्लेट वाइप्स फ्रॉम PAC. अगर आपके पास ये नहीं है देन यू डोंट हैव टू वरी. आपको ये परचेस करने की भी जरूरत नहीं है. आप नॉर्मल एक टिश्यू को वेट करके भी यूज कर सकते हो एज अ वेट टिश्यू. सो आई विल शो यू द पैकेजिंग. पैकेजिंग उसका कुछ ऐसा है. क्लीन स्लेट वाइप्स बॉक्स. दिस इज क्लीन स्लेट वाइप्स फ्रॉम PAC. इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह का है. दिस इज क्लीन स्लेट वाइप्स फ्रॉम PAC. आफ्टर क्लीनिंग आवर फेस, मुझे उनके फेस पे थोड़ी सी हाइड्रेशन की जरूरत है. तो हाइड्रेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ अर्बन डीके का ऑल नाइटर स्प्रे. अर्बन डीके ऑल नाइटर स्प्रे. हम अर्बन डीके ऑल नाइटर स्प्रे यूज कर रहे हैं. थैंक यू स्निग्धा जी. कभी भी आप मेकअप करते हो तो इट इज वेरी कंपल्सरी कि आप स्किन प्रिपरेशन करते हो. अगर आप स्किन प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते हो देन यू माइट फेस अ प्रॉब्लम इन डूइंग मेकअप. कई बार आप लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारा मेकअप क्यों फ्लॉलेस नहीं हुआ. जो मैम के पास प्रोडक्ट थी वही प्रोडक्ट हमने यूज किया, फिर भी हमारा वो लुक या इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा. तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोटी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. हम छोटी चीजों को स्किप कर देते हैं बट वो छोटी चीजों के कारण ही हमारे मेकअप में कमियां रह जाती है. सो क्लेंजिंग हो गया, टोनिंग हो गया. नेक्स्ट चीज जो मैं कर रही हूँ वो है मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर से यहाँ मेरा मतलब नॉर्मल मॉइस्चराइजर नहीं है. आई एम यूजिंग वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर टू हाइड्रेट अवर फेस फ्रॉम PAC. Okay, we are using PAC water-based moisturizer and it is good for all skin type. Yes, ये हर एक स्किन में आप यूज कर सकते हो irrespective ऑफ ड्राई और ऑयली. Okay, that's great. And आप समर के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइजर आई कैन से. यस, में कोई भी सीजन हो, कोई भी स्किन टाइप हो, अगर आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो दैट मीन्स आपका मेकअप का सबसे पहला स्टेप गलत है. ओके. तो आई ऑलवेज अप्लाई वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इन अ वेरी गुड क्वांटिटी और मैं हमेशा उसको फिंगर्स से लगाना प्रेफर करती हूँ. इसका रीजन भी कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्यों हम ब्रश से नहीं लगा सकते हैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर. तो मैं आपको बता दूं दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्रीम. आज आप एक फेशियल करते हो तो फेशियल क्यों आप अपने हाथों से करते हो और कोई ब्रश से नहीं. बिकॉज यू नो कि आप जब एक अपनी फिंगर्स से क्रीम को स्किन पे लगाओगे तो वो प्रोडक्ट अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट होगी, अच्छा सा उसका ग्लो आएगा. बट अगर आप डायरेक्टली ब्रश से करोगे तो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेशन नहीं मिलेगा. हम मेकअप करते हैं तो हम सिर्फ ऊपर के टॉप लेयर पे ध्यान देते हैं बट वी हैव टोटल 7 लेयर्स ऑफ स्किन. तो सिर्फ अगर ऊपर से आप मेकअप ऊपर की स्किन को अच्छा सा कलर कर दोगे तो उससे आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा. मेक श्योर दैट you hydrate your skin from inside as well. आप लोगों की जो मिस्टेक होती है कि मैम हमारा मेकअप ग्रे हो गया, हमारा मेकअप फैल गया, तो उसका रीजन यही है कि आप सिर्फ ऊपर की स्किन पे काम करते हो. आप अंदर की स्किन को तो इग्नोर करते हो, अंदर की स्किन को कवर करना, हाइड्रेट करना भूल जाते हो. तो मेक श्योर दैट यू हाइड्रेट योर स्किन फ्रॉम इनर साइड एज वेल. तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. अभी जो इनकी स्किन है वो है ऑयली. तो ऑयली स्किन के लिए आपको एक मैट फिनिश देना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शॉपरएल का प्राइमर. आई एम यूजिंग दिस शॉपरएल प्राइमर फॉर हर स्किन प्रिपरेशन, फॉर हर स्किन प्राइमिंग. यस. बेस्ट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर कौन सा है सबसे बेस्ट? हर एक मॉइस्चराइजर बेस्ट है. आपके ऊपर है कि आपको कौन से रेंज में लेना है. If you don't want to purchase so high, then you can go with PAC as well.
वो सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। यस। तो जहां जहां पे मुझे उनके फेस पे जरूरत है वहां वहां पे मैं अच्छे से एप्लीकेशन कर रही हूँ। मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट कैसे हैं? बहुत ही अच्छे है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ आज कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था, आई कैन से लास्ट टू आई कैन से बिफोर 4 years व्हेन आई वाज जस्ट न्यू इन दिस फील्ड, तो मेरे मम्मा के पास उनकी वैनिटी में सारी मेकअप स्टूडियो की प्रोडक्ट्स थी और मैंने भी पूरा मतलब आई कैन से अबाउट 1.5 year मेकअप स्टूडियो की प्रोडक्ट्स यूज की थी और मेकअप स्टूडियो की प्रोडक्ट्स मेरी फेवरेट हुआ करती थी और आज की तारीख में भी मेरी मेकअप स्टूडियो की प्रोडक्ट बहुत ही फेवरेट है। सो मेकअप स्टूडियो प्रोडक्ट्स आर नो डाउट रियली वेरी अमेजिंग। यस। लेंसेज फ्रॉम? लेंसेज आर फ्रॉम गाला। गाला के लेंस पहने हैं हमने एंड द शेड इज ग्रे। सो आप देख सकते हो कि उनकी स्किन पे कितना अच्छा सा एक ग्लो आ गया, एक शाइन आ गया। तो जब आप एक राइट स्किन प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली ये ग्लो आएगा ही। नेक्स्ट आई एम यूजिंग इज नार्स रेडियंस प्राइमर। आप जैसे कोई नहीं सिखाता है मैम। थैंक यू सो मच। लाइक मैं जब लाइव आती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि भले ये एक फ्री का सेशन है बट मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करूँ। एंड कभी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं ये फ्री का सेशन है तो मैं ये चीज क्यों सिखाऊं। जो स्टेप मैं करती हूँ वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ या तो एक्सप्लेन ही नहीं करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि आधा अधूरा नॉलेज इज नॉट एट ऑल गुड। या तो पूरा नॉलेज देना चाहिए या तो नहीं देना चाहिए। यस, वेरी वेल सेड। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है नार्स का रेडियंस प्राइमर। मैंने इसको अप्लाई किया है सिर्फ और सिर्फ हाइलाइटिंग एरियाज में। बस और फेस राइट लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने जो उनके फेस पे यूज किया है दैट इज नार्स रेडियंस प्राइमर। आप उनके फेस पे शाइन देख सकते हो। हम जरा राइट लेफ्ट करो। यू कैन जस्ट हैव अ लुक शाइन द ग्लो ऑन हर फेस कि कितना अच्छा एक शाइन और एक ग्लो आ गया। तो ये ग्लो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने नार्स का रेडियंस प्राइमर लगाया। नो डाउट उससे थोड़ा इफेक्ट है बट नार्स के रेडियंस प्राइमर के पहले से भी उसका ग्लो काफी अच्छा था। तो उसका रीजन यही है कि जो उनकी स्किन टाइप थी स्किन के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन किया है। इसलिए अगर आप स्किन प्रिपरेशन के उनके स्किन के अगेंस्ट के कोई प्रोडक्ट यूज करोगे तो ये शाइन नहीं आएंगी। ओके, तो CTM इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप। तो अब उनकी स्किन के जो अनइवन टोन है, शी हैज डार्क सर्कल्स, शी हैव मंकी माउथ, फोरहेड टैनिंग, ये सारी चीज उनके फेस पे प्रॉब्लम्स है। तो उसको कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ शॉपरेल की कंसीलर पैलेट दैट इज Z पैलेट एंड द ब्रश आई एम यूजिंग फॉर कवरिंग इज Pro Arte नंबर 01। ओके, हम प्रो आर्टी का ब्रश यूज कर रहे हैं एंड इसका नंबर है 01 एंड शॉपरेल Z पैलेट यूज कर रहे हैं। तो जहां जहां मुझे लग रहा है शी इज हैविंग प्रॉब्लम आई जस्ट अप्लाई इट। लुक एट दैट। आपको पूरे फेस पे कभी भी ये कंसीलर्स या आप न्यूट्रलाइजिंग जो भी करते हो तो वो पूरे फेस पे कभी भी नहीं करना है। जहां पे प्रॉब्लम्स है वहीं पे अप्लाई कीजिए। और आप कौन से डायरेक्शन में कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्किन एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो वेयर टू अप्लाई ऑन विच साइड। यस, एंड ऐसी ही बहुत डीप नॉलेज या छोटी छोटी टेक्निक्स हम आपको मेकअप महोत्सव में सिखाने वाले हैं एंड इवन ट्विंकल मैम कलर विल भी सिखाने वाले हैं, राइट? यस, मैं जो आई शेडो सिखाऊंगी आपको वो आई शेडो का नॉलेज आपको दिया जाएगा। यस। ओके, तो यहाँ पे हमने उनकी पूरी स्किन पे
कंसीलिंग कर दिया है। प्रॉब्लम्स कवर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी मैंने यूज किया है कंसीलिंग टेक्निक और शॉपरेल की जेड पैलेट मैंने यूज की है। अब मैं यूज करूंगी फाउंडेशन एंड द फाउंडेशन विच आई एम यूजिंग इज अगेन फ्रॉम शॉपरेल। हम फाउंडेशन भी शॉपरेल का ही यूज कर रहे हैं। And the shade which I am using is number 6. हम 6 नंबर का फाउंडेशन यूज करेंगे। सिक्स के अंदर मैं हल्का सा मिक्स कर दूंगी 3 नंबर। ओके, हम 6 के साथ 3 नंबर भी यूज करेंगे। And I am applying it with the help of beauty blender. मैं beauty blender की हेल्प से लगा रही हूँ फाउंडेशन ऑल ओवर हर स्किन। एंड आप एक चीज देखिए कि हमने बहुत ज्यादा फेयर टोन नहीं लिया है। एंड आप लोग कंप्लेन करते हो कि हमारा मेकअप ग्रे हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, तो ये उसी का रीजन है कि आपने बहुत ज्यादा फेयर फाउंडेशन, मतलब जो शेड है वो आपने फेयर शेड चूज किया है। You should always go with the natural tone for foundation. यस। तो मैंने यहाँ पे पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाया है फ्रॉम शॉपरेल नंबर 6 and 3 मिक्स्ड। और मैं हमेशा पहले बेस करती हूँ। आई नेवर डू आई मेकअप फर्स्ट। लिप्स को ओवरलाइन करना भी सिखाइए। ओके ओके, श्योर। शॉपरेल कंसीलर पैलेट कैसी है प्लीज बताइए। बहुत ही अच्छी है, मैंने यूज की है। आपके सामने ही यूज किया हुआ है हमने। यस। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, अब मैं उनके फेस पे हाइलाइटिंग करूंगी। एंड फॉर हाइलाइटिंग आई विल यूज लिक्विड कंसीलर फ्रॉम शॉपरेल and the number which I am using for highlighting is 2 number. टू नंबर यूज कर रही हूँ मैं फॉर हाईलाइटिंग। हम शॉपरेल का कंसीलर ही यूज कर रहे हैं एंड उसका शेड नंबर है 2। मॉडल की स्किन कौन सी है? मैम ने ऑलरेडी बताया था। हर स्किन इज ऑयली। यस। ब्राइडल मेकअप भी दिखाओ। काफी बार उन ट्विंकल मैम ने अपनी पेज पे भी काफी बार ब्राइडल लुक बताया है। यस, अभी भी वो सारे वीडियो सेव है IGTV में, तो आप मेरी आईडी पे देख सकते हो। दैट इज ट्विंकल ब्यूटी मेकओवर। नार्स रेडियंस अच्छा है या स्टॉप क्रीम? दोनों अच्छा है, दोनों सेम ही है। Okay. आपके ऊपर है आपको कौन सा परचेज करना है। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप सब देख सकते हो कि उनके फेस पे कितनी अच्छी एक ऑयली एक ग्लॉसी शाइन है। तो वो शाइन का रीजन यही है कि हमने जो शेड यूज किया है वो सही है। अगर आपके फेस पे ये शाइन नहीं आती, मतलब आपने जो शेड यूज किया है वो गलत यूज किया है। तो अगर आपके फेस पे शाइन नहीं आती तो समझ जाना आपने जो फाउंडेशन यूज किया है वो उनकी स्किन के शेड का नहीं यूज किया है। यस।
एंड तभी आपका मेकअप ब्लैक हो जाता है, ग्रे हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी कवर ऑल ओवर द स्किन. हमने उनके स्किन को ऐसे अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दिया है. सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी डूइंग कॉन्टोर, ताकि उनके फेस पे एक शेप आ जाए. बट कॉन्टोर करने से पहले मैं उनका नेक अच्छे से कवर कर दूंगी. तो कभी भी आप नेक कवर करते हो तो मेक श्योर आप टिश्यू लगाते हो, वरना क्या हो जाएगा कि उनका जो आउटफिट है वो गंदा हो जाएगा. सो हियर आई जस्ट कवर हर outfit with a tissue paper. तो जो सारी चीज मैंने फेस पे लगाई वो सब तो मैं नहीं लगाऊंगी, बट आई अप्लाई द मॉइस्चराइजर ऑन हर नेक, ताकि एक अच्छा सा मॉइस्चर मिल जाए उनकी नेक पे. तो उसके लिए मैं यूज करूंगी एम्ब्रियोलिस का मॉइस्चराइजर. हम नेक पे एम्ब्रॉयलिस मॉइस्चराइजर यूज करेंगे. इट इज वेरी कंपल्सरी टू कवर. मतलब जब भी आप कुछ ऐसा आउटफिट वियर करवाते हो तो आपको नेक कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा कि उनका जो नेक है वो अलग दिखेगा, फेस अलग दिखेगा. सो आई एम कवरिंग हर नेक एज वेल. सो राइट नाउ आई एम यूजिंग इज एम्ब्रियोलिस to give moisture to her face, to her neck. And now I'll simply use the spray from Just Gold. Just Gold का spray use कर रही हूँ 20 number shade. We are using Just Gold Hermes and shade is number 20. So you can just have a look कि उनके नेक पे भी कितनी अच्छी शाइन आ गई. ऐसा लग रहा है her neck is completely wet. So these are the small things which matters a lot while doing a makeup. तो यहाँ पे हम क्रीम कॉन्टोर कर रहे हैं. क्रीम कॉन्टोर के मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का क्रीम कॉन्टोर, एंड द ब्रश which I am using is from Michele Palma. हम मिशेली पाल्मा का ब्रश यूज कर रहे हैं फॉर द कॉन्टोरिंग. Same on the another side. दिस इज द क्रीम प्रोडक्ट फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड इसका शेड कौन सा है? Medium, Tantor medium. Now I'll be doing the nose contour. And the lip contour. ओके किसी ने बोला था कि लिप ओवरलाइन करना सिखाइए. तो अगर आपके क्लाइंट के या आपकी मॉडल के लिप्स बहुत छोटे हैं तो आप लिप कॉन्टोर करके उससे लिप्स बड़ा कर सकते हो एंड वो उनके फेस के अकॉर्डिंग आप शेप दे सकते हो. शॉपरेल कंसीलर पैलेट कहाँ से बाय करें प्लीज? ओके आप tbs.india के पेज पर जाइए, वहाँ से आपको सारी प्रोडक्ट मिल जाएगी एंड वो पेज मैं आपको दिखा देती हूँ. एंड आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से लिप कॉन्टोर किया है.
सो आई ऑलवेज डू बिफोर द लिपस्टिक. मैं लिपस्टिक के पहले ये चीज करती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो अभी से हमारे लिप्स पे एक बहुत अच्छा शेप आ गया है. तो हमने कोई लिप लाइन लिप पेंसिल नहीं यूज किया है. आई हैव डन द लिप कॉन्टूर. नाउ आई यूज द ब्लशर एंड द ब्लशर विच आई एम यूजिंग इज फ्रॉम फेरारूशी. फेरारूशी का ब्लशर यूज कर रही हूँ. एंड आई ऑलवेज अप्लाई वन शेड डार्कर देन द रिक्वायरमेंट क्योंकि इसके ऊपर हाईलाइटिंग भी होगी. तो हाईलाइटर विल गेट वेरी वेरी सॉफ्ट. तो अगर मैं पहले से सॉफ्ट करूंगी फिर उसके ऊपर हाईलाइटर लगाऊंगी तो मेरा ब्लशर दिखेगा ही नहीं. बट इफ आई एम गोइंग वन शेड डार्क तो हाईलाइटर के बाद मेरा जो डिजायर्ड शेड है वो मुझे मिल जाएगा. यस तो ये कुछ नई टेक्निक थी ट्विंकल मैम की. तो जैसे मैंने पहले बोला था कि आज आपको बहुत सारी नई नई टेक्निक या तो कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेगी. तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आपको ये सेशन ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करनी है. ब्लशर भी हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप मेरा जो होगा वो है हाइलाइटर. एंड हाइलाइटर आई एम यूजिंग फ्रॉम ऑफ्रा ग्लो किट. And you can see the amazing shine. The brush which I am using is from PSC 278. हम PAC का ब्रश यूज कर रहे हैं एंड इसका नंबर है 278. Same on the upper lip. With the help of fingers, I'll do nose highlighting. And now I'll be doing baking. यहाँ पे मेरा बेस हो चुका है but I'm still left with the baking. So for baking, I'll be using Laura Mercier loose powder. हम लोरा मर्सियर का ट्रांसलूशन पाउडर या लूज पाउडर यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाउडर पफ. The powder puff is from Gala. Same on the another side. Your baking should be very perfect. एंड अगर आपकी बेकिंग परफेक्ट होगी तो आपकी क्रैक्स या आप लोग बोलते हो कि लाइंस आ जाती है, बेस हमारा फट जाता है, निकल जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर आपकी बेकिंग परफेक्ट होगी तो. एंड ट्विंकल मैम बेकिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है. मैं जब से उन्हें देखती हूँ कि अगर वो लिपस्टिक भी लगाएगी तो उन्हें भी पाउडर से अच्छे से लॉक करेगी कि वो लिपस्टिक निकलनी नहीं चाहिए. यस. एंड इतने सारे आर्टिस्ट को मैं देखती हूँ लेकिन एक टेक्निक उन्होंने ही बताई थी कि कोई भी लिपस्टिक हो आपके पास, वो 10 रुपए वाली हो, 20 रुपए वाली हो या 5 रुपए वाली भी क्यों ना हो, लेकिन वो लिपस्टिक आपको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनानी है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ट्विंकल मैम ने बताया था. अगर मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, वी ऑलवेज ब्लेम अ ब्रांड. कभी भी हमारी लिपस्टिक होती है ना तो आप क्या सवाल करोगे, मैम मैंने ये ब्रांड की लिपस्टिक ली फिर भी मेरी तो स्मॉर्ज होता,
फैल जाती है, स्मर्ज हो जाती है। तो आप ब्रांड को ब्लेम करने से पहले कभी आपने आपकी गलती को ब्लेम किया कि हम अभी तक अधूरी प्रोसेस में काम करते थे? Yes. काम हम गलत करते थे और ब्लेम हम ब्रांड को करते थे। ब्रांड ने तो सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से बनाई है, बट आप लोगों ने टेक्निक कभी अच्छे से की ही नहीं है फॉलो, तो उसके वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती है। बाकी आज से 10 साल पहले भी मेकअप होता था और तभी कोई इतने हैवी ब्रांड्स भी नहीं थे, बट फिर भी सबकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग भी रहती थी, मेकअप भी बहुत अच्छा होता था। Right. क्योंकि वो लोग ने हमेशा फोकस सीखने पे किया था। तो पहले आपको एकदम अच्छे से सीखना है, फिर आपको प्रोडक्ट नॉलेज डेफिनेटली आ जाएगा, आपको आपकी मिस्टेक जरूर नजर आएगी। So I'll use this polishing brush from Michele Palma to clean all the excess product. Yes. जितने भी हमारे एक्सेस फॉलआउट से एक्स्ट्रा जो भी पाउडर था वो ये ब्रश से हमारा सारा पाउडर निकल जाएगा। एंड आप कोई भी पाउडर ब्रश यूज कर सकते हो। मिशेली पाल्मा हो, ब्यूटीलिशियस हो गया, पीएसी हो गया, तो आपको कोई भी ब्रांड के पीछे नहीं भागना है। So now I'm doing the powder contour and the powder contour palette is from Ferraroshi. हम लोगों ने क्रीम contour किया है, तो it is compulsory to lock it with the powder. Yes, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि ट्विंकल मैम अपनी सारी चीजों को अच्छे से लॉक कर देती है कि वो बस निकलना नहीं चाहिए। मेरे जब ब्राइड्स रेडी होते हैं ना, हाँ, तो जैसे सुबह में वो लोग मेरे पास कोई साइड फंक्शन में रेडी होते हैं और शाम को कोई और फंक्शन होता है, तो हमेशा मुझे वो लोग ये बोलते हैं कि मैम हम तो मेकअप निकाल निकाल के थक गए बट मेकअप नहीं निकला, हम थक गए बट मेकअप नहीं निकला। तो उसका रीजन यही है कि मैं बहुत अच्छे से बेस को लॉक करती हूँ और मैं हमेशा, मेरे हाथ में आप कोई भी प्रोडक्ट दे दो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं टेक्निक एकदम श्योरिटी से करती हूँ। राइट। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ शॉपरेल का स्टूडियो फिक्स पाउडर एंड द नंबर इज 05। We are using Shopperell Studio Fix and number is 05. या एंड इससे हम एक अच्छा सा फिनिशिंग टच दे देंगे। For the matte finish, I'm using the Studio Fix and this is from again Shopperell. And now I'll be using the setting spray, and the setting spray which I'll be using is from Urban Decay. Urban Decay का मैं setting spray use कर रही हूँ and the spray is Quick Fix Spray all over her face. Yes, हम पूरे फेस पे अच्छे से अर्बन डीके क्विक फिक्स यूज करेंगे। So we'll turn on the comments. यस, जब तक मेकअप ड्राई होता है, सेटिंग स्प्रे ड्राई होता है, हम कमेंट्स ऑन करते हैं। I guess it took hardly 15 minutes to me to complete the makeup. ID बताओ। श्योर। चलो हम सबसे पहले बताएंगे ट्विंकल मैम की आईडी एंड दिस इज ट्विंकल ब्यूटी मेक ओवर। So this is my ID Twinkle Beauty Makeover. तो जो लोग भी फॉलो नहीं करते वो जल्दी से फॉलो कर देना, आपको बहुत सारे डिफरेंट मेकअप हेयर स्टाइल देखने को मिलेगा। यस, ओके, हम दूसरी आईडी बता देते हैं फॉर द प्रोडक्ट। फिर से मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी ताकि इनकेस इसके ऊपर पाउडर लग गया हो तो वो फिर से आ जाए। Yes, and this is the ID for product tbs.india.
अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जाके फॉलो कर लेना। यस, ये वीडियो सेव रहेगा। ब्लशर के ऊपर कॉन्टूर पाउडर किया तो ब्लश अच्छे से दिखेगा। हाँ, क्यों नहीं दिखेगा। हमने ब्लशर के एरिया में थोड़ी लगाया। हाइलाइटर का एक एरिया होता है, ब्लशर का एरिया होता है, कॉन्टूर का एरिया होता है। तो हमने कॉन्टूर के ऊपर नहीं लगाया है, हमने तो कॉन्टूर के ऊपर लगाया है, तो हमारा ब्लशर थोड़ी हाइड हो जाएगा। यस। कार्निवल और शॉपरिल में से कौन सी आई शेडो पैलेट ले? दोनों बेस्ट है, दोनों अपनी अपनी जगह सबसे बेस्ट है। ओके, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द मेकअप। आई मेकअप, और आई मेकअप सबसे यूनिक और बेस्ट होने वाला है आज का। यस, तो हम अगेन कमेंट्स ऑफ कर दें। यस। So for eye base, I'll be using Tarte liquid concealer. Tarte का liquid concealer यूज कर रही हूँ शेड मीडियम। सबसे पहले मैं मीडियम उनकी आंखों पे लगा रही हूँ ताकि उनके जो डार्क सर्कल्स है वो कवर हो जाए, और उसके ऊपर मैं यूज करूंगी लाइट न्यूट्रल। आई विल ब्लेंड दिस विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। हमने टार्टे शेप टिप कंसीलर यूज किया है एंड उसका शेड है मीडियम। And now for eye base, I'll use one shade lighter, that is light neutral. टाटे का लाइट न्यूट्रल यूज कर रही हूँ। हमने पहले मीडियम कंसीलर से जो डार्क सर्कल थे उनकी आईज पे, तो हमने पहले वो कवर किए एंड अब हम फेयर शेड यूज करेंगे कि हमारे सारे शेड्स अच्छे से उभर के बाहर आए या तो अच्छे से पॉप आउट होके वो दिखे। And again I'll blend this with the help of beauty blender. So this is how we have made eye base for her eyes. हमने ऐसे उनकी आंखों पे आई बेस बनाया है, जो ना कि बहुत ज्यादा लाउड है बट कम्प्लीटली a subtle look. So now I'll be using the Chaparral eyeshadow palette. हम शॉपरिल की आई शेडो पैलेट यूज कर रहे हैं। First I'm using this brown color. फर्स्ट हमने ब्राउन कलर यूज किया है। With the help of my Shelly Palmer brush. आई होप सबको क्लियरली दिख रहा होगा।
आप कभी भी क्रीज लाइन क्रिएट करो तो यू कैन ऑलवेज गो विथ न्यूड शेड्स, या तो आपको कोई भी लाइट शेड्स यूज करने हैं. Second color which I'm using is this brown. ये 1 शेड डार्कर ब्राउन है जो हमने पहले यूज किया था उससे. Yes. एंड आप देखो कि उनका ब्रश कैसे मूव कर रहा है, उनकी ये टेक्निक आपको देखनी है. आप लोग बोलते हो कि हमसे इतना अच्छा ब्लेंडिंग नहीं होता है, या तो हमारा आई शेडो इतना अच्छा नहीं दिखता है, तो उसका रीज़न है कि आपने ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं की है. ये मैं हर बार जब भी लाइव आती हूँ तो मैं ऑलवेज बोलती हूँ आप लोगों को. So this is how I made the contour area. Contour area पे मैंने ऐसे इस तरह के से कुछ कलर किया है. अब मैं एक और शेड डार्क यूज करूंगी and that will be the dark brown, and the brush which I'll be using is again from Michele Palma. यस हीमू मकवाना जी, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेंगे tbs.india से. I'll blend this with the dark brown. मैंने पूरे में नहीं किया है. आज आप मैम कोई कट क्रीज बताने वाले हो या फुल कट क्रीज. ब्लेंडिंग? ओके क्रीज कट, नॉट कट क्रीज. ओके. तो अब मैं यहाँ पे कंसीलिंग करूंगी, एंड फॉर कंसीलिंग अगेन आई यूज द मिशेली पाल्मा ब्रश. Light neutral from Tate, and the brush which I am using is again Michele Palma brush. हमने टाटे शेप टेप यूज किया है एंड शेड इज Light neutral. लाइट न्यूट्रल. Fast करवाना. So this is how I have made the cut crease on her eyes. अभी हमने सिर्फ क्रीज डिफाइन की है.
and you can see the amazing finishing. So this is how I made cut crease on her eyes. तो आप देख सकते हो हाँ, आप देख सकते हो कि दोनों साइड के कंपेयर में ये साइड की आंखें उनकी बड़ी दिख रही है और ये साइड की आंखें छोटी दिख रही है. तो उसका यही रीजन है कि हमने उनकी आईज को शेप दिया है. Same on the another side. हम उसी तरह से दूसरी आईज पे भी क्रीज बना रहे हैं. And you can see the amazing finishing. So this is how I have made cut crease on both the side of eyes. दोनों साइड हमने कट क्रीज किया, क्रीज शेप किया है खाली. अभी हमने कट क्रीज तो नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने उनकी क्रीज लाइन बनाई है. अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और फिनिशिंग दूंगी. सारा एक्सेस प्रोडक्ट मैं क्लीन कर दूंगी. इसके ऊपर से ब्रश को रब कर रही हूँ. अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी एकदम लाइट शेड, ना तो शिमरी ना तो पिगमेंटेड, एकदम मैट कलर में यूज करूंगी यहाँ पे. So the color which I am using is this from Chaparral. It's peach color. Yes. हमने एक पीची शेड लिया है शॉपरेल की आई शेडो पैलेट से.
Open your eyes. So this is how I loved it with the powder eyeshadow. जो पाउडर आई शेडो यूज किया है वो एकदम न के बराबर यूज किया है. वेरी लाइट इन कलर. सेम ऑन द अनदर साइड. यहाँ पे जो हमारा काजल होगा उसी का हम लाइनर बनाएंगे. विल बी क्रिएटिंग लाइनर ऑफ दैट सेम काजल. Polishing brush. Okay, so we are done with the upper side. Open your eyes. मैंने ना तो कोई पाउडर पफ यूज किया है ना कुछ. I'm doing the makeup very fluently. Yes. So now I'll be using the kajal from Fashion Fever. हम फैशन फेवर की काजल यूज कर रहे हैं एंड इट्स पेंसिल काजल. Yes. So this is from Fashion Fever and now I'll smudge it. Stop करके करना. एक छोटा सा हमने पेंसिल ब्रश लिया है एंड उसी से हम स्मज करेंगे. अब मैं पैरेलल जा रही हूँ थ्रू अपर साइड ऑफ द विंग. Now I'll be blending it with the brown color eyeshadow. हमने ब्राउन कलर के साथ ब्लेंड किया है इसको एंड वही सैम शॉपरेल आई शेडो पैलेट से हमने ब्राउन कलर लिया था. Now I'll be using Urban Decay Blackout. हम ऊपर की तरफ भी काजल करेंगे, जेल लाइनर करेंगे, बट कुछ अलग टेक्निक है. ऊपर से So this is how I completed her eyes. सेम ऑन द अनदर साइड. जैसे कि आप देख सकते हो कि उनकी जो पफीनेस है वो काफी बैठ गई है ऑन दिस साइड, और ये साइड अभी भी पफीनेस है. लुक स्ट्रेट. तो ये साइड जो है उनकी पफीनेस एकदम ही लाइक दिस साइड वी आर एबल टू सी अ स्ट्रेट स्किन, बट ये साइड आंखों के नीचे जो पफीनेस है वो अभी भी दिख रही है. उसका रीजन यही है कि एक साइड हमने काजल किया है और एक साइड हमने काजल नहीं किया है. So same kajal on the another side, then we'll be working on the liner. Yes. तो कई बार कुछ लोग लाइव में क्वेश्चंस करते हैं कि हम अंडर आइज क्यों क्रिएट करते हैं. तो उसका ये बहुत अच्छा आंसर था कि आपकी जो पफीनेस है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी एंड आईज का शेप भी एकदम अच्छे से दिखेगा एंड पूरा आई शेडो भी कंप्लीट दिखेगा आपका.
एंड वही अगेन हमने फैशन फीवर का ब्लैक काजल लगाया, देन हम उसको पेंसिल ब्रश से ब्लेंड कर रहे हैं। और आज आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं ट्विंकल मैम के आने से, सो दैट्स वेरी ग्रेट। नाउ आई एम यूजिंग द ब्राउन आई शैडो। अगेन वी आर यूजिंग ब्राउन आई शेडो, हमने ब्राउन कलर का आई शेडो यूज किया है। Now Urban Decay Blackout. So this is how I created the wings. And now what I'll be doing is I'll be working on liner part. अब हम काम करेंगे लाइनर में. लाइनर्स जो है वो हम बहुत आगे तक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एक विंग बनाई है. सो लाइनर जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ आईज के अंदर ही होगी और बाद में मैं उसको स्मर्ज करूंगी. एंड फॉर द लाइनर अगेन आई एम यूजिंग मिशेली पाल्मा ब्रश. क्या 092 क्लीन ब्रश. इंग्लॉट का ब्लैक जेल लाइनर यूज कर रही हूँ और मिशेली पाल्मा का ब्रश यूज कर रही हूँ. वी आर यूजिंग इंग्लॉट जेल लाइनर, नंबर इज 77. तो सिर्फ आंखों के अंदर ही होगी मेरी लाइनर. And again I'll smudge this. इसके ऊपर मैं फिर से यूज करूंगी ब्राउन कलर का आई शेडो फ्रॉम शॉपरेल. हमने अगेन ब्राउन कलर का आई शेडो लिया फ्रॉम द शॉपरेल आई शेडो पैलेट एंड इसके ऊपर हम ब्लाइंड कर देंगे. Open your eyes. So again Wow. what I'll do, I'll use the blackout from Urban Decay ताकि मेरा जो ब्लैक स्पेस है वो एकदम इंटेंसिफाई हो जाए. And it's just amazing eyeshadow. I loved it. आईज ओपन कीजिए. सो आप देख सकते हो कि एक साइड लाइनर किया है, एक साइड लाइनर नहीं किया, तो उससे भी कितना डिफरेंस हमारी आईज में आ रहा है. सो दिस इज हाउ योर स्मॉल थिंग मैटर्स अ लॉट. मतलब अगर आपको कलर व्हील का नॉलेज होगा तो ये सारी चीज आप कर पाओगे. एंड ऐसे ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स हम हमारे मेकअप महोत्सव में बताने वाले हैं. एंड इवन आपको डीप नॉलेज चाहिए, आपको पूरा थियरी नॉलेज चाहिए, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन ट्विंकल मैम्स ऑफलाइन क्लासेस. वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीजें सिखाती है. ओपन योर आईज. सो सेम विल बी डूइंग ऑन दिस साइड. हम दूसरी आईज पे भी सेम ऐसे ही लाइनर करेंगे एंड ऐसे ही हम उसको ब्लाइंड करेंगे. इंग्लॉट का ब्लैक जेल लाइनर और ब्रश जो है वो मिशेली पाल्मा के है. अगेन वी आर टेकिंग इंग्लॉट ब्लैक जेल लाइनर, नंबर इज 77 and brush from Michele Palma, and इसके brushes are amazing. Yes, really very nice and I can say one of my favorite.
एंड मिशेली पाल्मा का एक पूरा ब्रश किट आता है, उसमें सारे ब्रशेस, आपके जितने भी काम के ब्रशेस है वो सारे उसमें आ जाते हैं। यूजफुल है, जितने भी Yes. ब्रशेस है वो यूजफुल है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो ब्रश सेट जो होता है उसमें से कई सारे ब्रश जो होते हैं वो यूज नहीं होते, Right. बट मिशेली पाल्मा का जो ब्रश सेट है उसमें ऑलमोस्ट सारे ब्रशेस यूज हैं। राइट। एंड यही ब्रश आपको हमारी जो ब्यूटी शॉपी है, मतलब द ब्यूटी शॉपी में आपको ये सारे ब्रशेस मिल जाएंगे। इवन ये सारे प्रोडक्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। So this is how we created the wing on her eyes. अब मुझे ये काफी मैट लग रहा है, मुझे हल्का सा ग्लिटर ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, हमारा जो कॉन्टोर एरिया है, कॉन्टोर एरिया में मैं हल्का सा विंग ग्लिटर लाइनर करूंगी, जिससे कि हमारी आईज का जो ब्यूटी है वो और बढ़ जाए। यस। अगर आपको और आपके क्लाइंट को ग्लिटर पसंद नहीं है तो आप इसे ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन हमको कुछ नया एंड कुछ यूनिक क्रिएट करना है। So the glitter which I am using is champagne. Oh. खाली आई तू भरेली हवे आम्ही जस्ट डन। चलो, जब तक मैम ग्लिटर एंड ग्लू मिक्स कर दी है। ओके, अभी कमेंट्स ऑन नहीं करनी है। चलो, ये टेक्निक बताने के बाद हम मैं फिर से ब्रश जो यूज कर रही हूँ वो है मिशेली पाल्मा का। मैं ग्लिटर ग्लू की लाइन कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं यूज करूंगी हल्का सा ग्लिटर, और जो ग्लिटर है वो है आई एम आइकॉनिक का। ओके, ग्लिटर फ्रॉम आई एम आइकॉनिक। वाओ, it's like LIT. Yes, but these are from I am iconic. Yes, आपको एक सब्स्टिट्यूट आज मिल गया है। Yeah. आई एम आइकॉनिक में काफी Yes, सारे अच्छा। अच्छे अच्छे शेड्स है। तो मैं आप सबको बता देती हूँ मैंने कौन से ग्लिटर्स यूज किए आई एम आइकॉनिक के। See, this is the glitter which I am using. From I am iconic. The number is 017. 017 from I am iconic. Same on the another side.
एंड आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ग्लिटर की लाइन की वजह से ये आई शेडो की जो ब्यूटी थी वो एक अलग ही दिख रहे हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है ये आई शेडो. Lashes ready for cream. So this is how we made a glitter liner. A very minute glitters. मैंने बहुत सारा glitter भी यूज नहीं किया है, बट सिर्फ एक हल्का सा ग्लिटर का लाइन. तो एक हल्के ग्लिटर की लाइन की वजह से कितना ब्यूटीफुल दिखने लगा है. और यही ग्लिटर लाइनर आप आईज के ऊपर, लाइनर के ऊपर भी कर सकते हो, बट मुझे कुछ इस तरीके से करना था, सो आई डिड इट इन दिस वे. एंड नाउ आई विल बी डूइंग द आईब्रो डिफाइन. एंड द आईब्रो डिफाइन व्हिच आई एम यूजिंग इज फ्रॉम Ferrero Okay. Liquid Eyebrow Define. We are using Ferrero Eyebrow Define Kit. This is the Liquid Eyebrow Define from Ferrero. And the number is 03. I'll be defining her eyebrows. एंड ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है एंड इसके जो पिगमेंट्स है, मतलब जो उसका शेड है, उससे आपके आईब्रोज नेचुरल दिखती है. So you can just find out the difference between two eyebrows. कि एक साइड हमने आईब्रो डिफाइन नहीं किया, एक साइड हमने किया है. तो जो साइड नहीं किया वो तो बहुत सिंपल लग रहा है, बट जो साइड हमने किया वो एकदम डार्क नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं दिख रहा है, वो भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है. कई बार क्या होता है, हम इतना डार्क आईब्रो डिफाइन कर देते हैं कि वो एकदम से आर्टिफिशियल नजर आ जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. यस. और सोसाइटी लुक हो या काफी सारे लोग आर्टिफिशियल आईब्रो जो दिखते हैं वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो मैं यहाँ पे लैशेस जो यूज कर रही हूँ वो है लैशअप के. इसका कोई नंबर है? फ्लैटरी. ओके. शीट लैशेस फ्रॉम लैशअप एंड उसका जो शेड है या जो नंबर है वो है फ्लैटरी. तो हम इसको पहले ड्राई होने देंगे, बाद में हम करेंगे. तब तक मैं आईब्रो डिफाइन कंप्लीट करूंगी.
So now I'll be doing brow bone highlighter, and for brow bone highlighting I'm using a Chaparral palette. Same on the another side. And now I'll be doing the mascara. And the mascara which I'm using is again from Chaparral. Sorry, Ferrero Rocher. आज पूरा शपरेल बताया तो दिमाग में शपरेल ही घूम रहा है. Mascara, it's from Ferrero Rocher Double Head Mascara. काफी अच्छा है ये मस्कारा, 2 साइडेड है. Yes. So this is how we did the lashes, the mascara on her eyes, and now I'll be doing the lipstick. तो lipstick के लिए मैं use करूँगी एकदम soft color. So I am using directly the Chaparral lip gloss lipstick, and the number is 07. 07 from Chaparral Love Gloss. And now I'm turning on the comments. हेलो डिम्पल दीदी, हाउस यू मैम. ग्लिटर्स का प्राइस आपको पूछने के लिए जाना है tbs.india के पेज पे. ये सेशन सेव होगा. आई एम लेट टू ज्वाइन. अब तो नहीं करना है. आप क्यों लेट आए? वाओ, लवली आई मेकअप. तो बहुत सारे पिंक हार्ट्स भेजिए हमें. आईब्रो हाईलाइट कौन सा किया? इट्स फ्रॉम शॉपरेल. वही आई शेडो पैलेट में से हमने किया था. ब्यूटीफुल लुक, थैंक यू मैम. अगर काजल सूख जाए तो उसमें क्या करे कि वो फिर से जेल बन जाए? Add Duraline. यस, आप ड्यूरालाइन यूज कर सकते हो. ग्लिटर में कौन सा ग्लू यूज किया था? PAC का. PAC. मैम प्लीज सजेस्ट पॉकेट फ्रेंडली फिक्सिंग स्प्रे. You can go with Ferrero Rocher. You can go with Makeup Studio. Yes. हमने आईब्रो में Ferrero Rocher का प्रोडक्ट यूज किया था. And we got lots of red hearts, pink hearts. Thank you so much guys. Yes, I hope आप सबको बहुत अच्छा सीखने Yes. मिला. And you guys enjoyed the session. Yes. Eye makeup is just wow. Wow, Thank so you. beautiful. And thank you so much guys. मतलब ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप कलरफुल करोगे तो ही आई मेकअप अच्छा दिखेगा. Exactly. आपके पास एक बहुत अच्छा प्रूफ है कि हमने एक बहुत ही बेसिक कलर्स के साथ भी एक बहुत अच्छा आई मेकअप किया है. Right. दी मैम ने मैम को बोलिए ना आई ब्रश के नंबर बोले. ओके. ओके, हम आपको नंबर्स बता देते हैं. वेरी क्विकली मेकअप आर्टिस्ट ऑफ कोर्स. एंड आज हमने सिर्फ 1 आवर में पूरा बेस, आई मेकअप, इवन लिपस्टिक, हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है. आईब्रोज डिफाइनर बताइए कौन सा था? वो Ferrero Rocher से था. यस. ओके, हम सबसे पहले आपको ब्रश नंबर बता देते हैं. मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कमेंट्स अगेन ऑफ करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिखे. तो हमने ग्लिटर, जो हमने क्रीज लाइन पर जो ग्लिटर अप्लाई किया था, उसका जो ब्रश था
इट्स फ्रॉम मिशेली पाल्मा एंड उसका शेप कुछ इस तरह से था एंड नंबर इज M304. नहीं देखा डिक्टेट करी मैंने डिक्टेट बोली था नहीं हुई हाँ दिस वन इज अगेन फ्रॉम मिशेली पाल्मा एंड उसका शेप कुछ इस तरह से है एंड इसका नंबर है 316 एंड इट्स स्मॉल पेंसिल ब्रश. यस So you also all can take a screenshot. यस एंड जो बिग ब्लेंडिंग ब्रश था उसका शेप भी कुछ इसी तरह से था एंड इट्स फ्रॉम मिशेली पाल्मा अगेन एंड इट्स 314. काजल के लिए जो हमने यूज किया था वो भी था मिशेली पाल्मा से एंड इट्स 306. Okay, so here we are done with amazing and something different and आज आपने बहुत सारी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी है, देखी है. तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर तो प्लीज़ ये जो लुक है हमारी मॉडल का, तो आप एक ब्यूटीफुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आपको मेंशन करना है BCAI सूरत ट्विंकल ब्यूटी मेक ओवर TBS.India, जहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी, सारे ग्लिटर्स, मस्काराज एंड मिशेली पाल्मा ब्रश, एवरीथिंग आपको सारी प्रोडक्ट ओरिजिनल मिल जाएगी. एंड अगेन आपको वन एक ID मेंशन करना है, वो है निरंकार एग्जीबिशन. लिप शेड हमने यूज किया था 07 फ्रॉम शपरेल. मैम आपने पूरा मेकअप विदाउट पाउडर स्पंज किया है, फिर भी आपका बेस फ्लोलेस है विदाउट एनी फिंगर पेज. यही तो खासियत है ट्विंकल राजाने की. यस ऑफ कोर्स. मैम का फेस दिखाओ ना. हाँ हम दिखाएंगे विद द फिल्टर, इट्स फाइन. मैम काइंडली टेल मी वन थिंग, आप फेस पर फिंगर्स रख लेते हो, बेस नहीं हटा. ओके अगेन वही चीज ये चीज आपको सीखने मिलेगी ऑनलाइन क्लास में डीपली, अगर आपको सीखनी है तो. एंड उससे भी डीप नॉलेज चाहिए तो यू कैन जस्ट ज्वाइन ट्विंकल मैम्स ऑफलाइन क्लास. हे मैम, हाउ आर यू? फरहाना. गुड, हाउ आर यू फरहाना? मिशेली पाल्मा के ब्रश के जो प्राइस है वो आपको TBS.India पे मिल जाएंगे. लेंसेज फ्रॉम गाला एंड उसका शेड था ग्रे. किसी ने मुझे हाइलाइटर ब्रश भी पूछा था तो वो उसका शेप कुछ इस तरह से था एंड इट्स 309. यस स्मिता जी, मैंने जस्ट अभी बताया. मैम आई हैव सेंड यू माई पिक्स, यू डिडंट रिप्लाई. मतलब मैं या ट्विंकल मैम, आपने किसको पिक सेंड किए पहले वो क्लियर कीजिए. मुझे भेजे होंगे तो आई एम सॉरी, मैं बहुत ही जल्दी देख लूंगी. Yes. बहुत सारे DMs पेंडिंग है. प्लीज टेल मी दैट फॉर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक व्हाट टू डू. उसके ऊपर पाउडर लगाइए, जो कलर की आप लिपस्टिक लगाते हो वही कलर का पाउडर लगाइए. जस्ट गोल्ड का हमने जो एरमिस्ट यूज किया था उसका शेड नंबर था 20. मैम प्लीज वीडियो सेव कर देना. ओके. ऑफलाइन क्लास की फीस कितनी है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कीजिए कृषांक राजानी को. एंड ट्विंकल मैम की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है ट्विंकल ब्यूटी मेक ओवर, तो आप उस पर डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा. ब्यूटीफुल मेकअप, थैंक यू. मैम फिर से बोलो आईडी. ओके, BCAI सूरत ट्विंकल ब्यूटी मेक ओवर TBS.India एंड निरंकार एग्जीबिशन. ये सारी आईडीज आपको मेंशन करनी है. कमेंट्स ऑफ करो. ओके चलो 2 मिनट के लिए हम अगेन कमेंट ऑफ करते हैं. एक ब्यूटीफुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. सो आई होप यू ऑल एंजॉयड द लाइव सेशन. आप लोगों ने एंजॉय किया आज का सेशन और आपको कुछ नया भी सीखने को मिला और आपको मजा भी आया होगा. आई होप सो. ओके एंड वन मोर थिंग ट्विंकल मैम की आप मेकअप महोत्सव में क्या सिखाने वाले हो, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए.
यस, मैं आपको 3 डिफरेंट लुक्स दिखाने वाली हूँ। 3 डिफरेंट लुक मैं आपको सिखाऊंगी और वो 3 डिफरेंट लुक बहुत ही डिफरेंट होगी। जैसे कि आज है, मतलब आज आप लोगों ने मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका तो देखा ही है। मैं जो भी मेकअप करती हूँ वो चीज अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सेम जो मैं 3 लुक्स आपको सिखाऊंगी वो इन डिटेल आपको सिखाए जाएंगे इन द मेकअप महोत्सव। यस, एंड मेकअप महोत्सव के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है एंड नंबर इज 7574024882। सेकेंड नंबर इज 9512231711 एंड थर्ड नंबर इज 9825711376। तो आप इनमें से कोई भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कोई कॉल रिसीव नहीं करता है या रिप्लाई नहीं मिलता है तो यू कैन जस्ट DM ऑन BCAI सूरत। Okay, so thank you so much everyone for Yes. watching us live. See you all very soon. Bye bye. Bye, take care.